52 मुल्क से जायद मुल्क रहते हुए आज फिलिस्तीन का मुसलमान करा रहे हैं, उनके बच्चे शहीद कर दिए जाए हैं। लेकिन दुआ कीजिए, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास तलवार नहीं है, आप जा नहीं सकते, जालिम हुक्मरानों के बीच आप रहते हैं। इसलिए आपके लिए इतना ही है कि अपने हाथों को उठाइए और उन मजलूम के लिए दुआएं कीजिए, उन शहीदों के लिए दुआ कीजिए जो मुकद्दस घर के तहफ्फुज़ के लिए अपना खून बहा रहे हैं। कैसी वो माएँ हैं कि माएँ बच्चे को कामयाबी देखने के बाद नारा लगाती है, मगर किस कदर अल्लाह ने उन माओं को दिल दिया है, बच्चा की रूह कफन से उन शुरू से परवाज हो गई है, गले और छर्रे ने उनके सीने को छट्टी कर दिया है। हाथ में लेकर माँ कहती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कैसी माँ है कि हाथ में मुर्दा बच्चा है मगर रब का नारा लगा रही है। ऐसी माओं का दिल हमारी माओं को भी अता फरमाए। तुम एक मस्जिद की हिफाजत नहीं कर पाते हो, महल्ले के एक इमाम की हिफाजत नहीं कर पाते हो, एक मस्जिद के इमाम के लिए तुम खुर्द-ओ-नोश का इंतजाम नहीं कर पाते हो, और फिर वो लोग उस मुकद्दस घर की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। कैसी वो माँ, कैसे वो लोग हैं। अल्लाह तबारक ताला उन्हें हौसला अता फरमाए, मकाम बद्र की भीख अता फरमाए, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए। नबी कौनैन कब्रिस्तान पहुंचे तो आपने देखा रहमतों का जो नुज़ूल हो रहा था। इन महफिलों में जब तक हम बैठे होते हैं रहमतें बरसती हैं। और मेरे नबी ने फरमाया सहाबा से, ए मेरे सहाबियों, तुम जब जन्नत से गुजरो तो थोड़ी देर रुक जाया करो। तो जन्नत तो जमीन के ऊपर नहीं ना बनी, जन्नत तो आसमान की बुलंदी पर है। तो सहाबा तो जानते थे कि जन्नत जमीन पर कहाँ, मगर मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों, जब तुम जन्नत से गुजरो तो थोड़ी देर जन्नत में रुक जाया करो और अपनी ग़िज़ा ले लिया करो। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, जन्नत में कहाँ, दुनिया में जन्नत कहाँ, जमीन के ऊपर जन्नत कहाँ। तो मेरे आका फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र हो, मेरे खुदा का जिक्र हो, वो महफिल महफिल नहीं है। जब तक तुम बैठ करके सुनते हो वो जन्नत की क्यारी है, गोया आप जन्नत की क्यारी। बहुत अच्छा समझ। जब फरिश्ते इस मकाम से जाते हैं, ऐसी जगहों में हमारी और आपकी भीड़ नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब तक इस महफिल में तुम बैठे रहते हो फरिश्ते कसरत से आते हैं। जब सलात व सलाम पढ़ लिया जाता है तो फरिश्ते चले जाते हैं, मगर कोई देखते हैं अल्लाह वाले देखा करते हैं, जिनकी निगाहों में नूरानियत है, दिल साफ है, हर आने वाले को देखते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्ते इतने कसरत से आते हैं उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती, एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते के पर बैठ जाते। तो जो अहमियत समझते वो आते हैं, और ऐसी महफिलों में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनके सीने में नूर ईमान होता है वही आते हैं। बेदीन को, बदमज़हब को ऐसी महफिलें नसीब नहीं, ईमान वालों के नसीबे में है। हलाली जो जन्नत हलाल कराना चाहता है उन जन्नतियों के लिए महफिल है। और जब फरिश्ते वापस जाते हैं, जो आसमान में फरिश्ते हैं, पहले आसमान पर है, दूसरे आसमान पर है, तीसरे आसमान पर है। ये फरिश्ते बंदना आए थे शादी खाना के आबादी के मौके पर। मौलाना सिराज ने जिन बच्चियों को विदा अता की है उन बच्चियों की महफिल में फरिश्ते आए थे। अब फरिश्ते सलातो सलाम सुन करके वापस जाते हैं, तो जब फरिश्तों के करीब से गुजरते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कहां से आ रहे हो? तुम्हारे जिस्मों से ऐसी खुशबू आ रही है जो मुश्को अंबर से भी बढ़ के है, जो जन्नत में भी ऐसी खुशबू। वाह वाह। फरिश्ते कहते हैं हम तो बंदना से आ रहे हैं, कानपुर शहर के करीब एक बंदना गांव है, हम वहां से आ रहे हैं। कब जमीन से आ रहे हो? ये खुशबू जब जन्नत में नहीं है तो फिर जमीन के ऊपर बंदना में ये खुशबू कैसे मिलेगी? फरिश्ते कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं हम गए किनकी महफिल में? हम मुस्तफा की महफिल में गए थे, निस्बते मोहम्मदी की खुशबू लेके आ रहे हैं। इसलिए कि जहां महफिल सजी थी अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जा रहा था, उस महफिल में मुस्तफा की रहमतें बरस रही थी, पैगंबर का फैजान बरस रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया इनके जाने में वो खुशबू अता कर दो कि मुस्तफा की निस्बत से वो खुशबू जब भी मैसर। वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा।